अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में फिर एक बार आप सबका इस्तकबाल है। हमने इससे पहले एक मशहूर कश्मीरी अफसाना बउनवान कोकर जंग जो अख्तर मोहिद्दीन साहब ने लिखा है और जिसका खूबसूरत तर्जमा मोहतरमा तरन्नुम रियाज साहिबा ने किया है मुर्गबाजी के नाम से, वो हमने मुकम्मल कर लिया। आज भी हम नसर में ही कुछ पढ़ेंगे। आपकी स्क्रीन पे जिस शख्स की तस्वीर है उनकी वफ़ात हाल ही में हुई है, पिछले महीने 27 मई को। ये उर्दू के सबसे मुमताज़ और मशहूर मिज़ाह निगार जाने जाते हैं, लेकिन जो कुछ आज हम उनका पढ़ने जा रहे हैं वो मिज़ाह में नहीं बल्कि सफ़रनामे की सिनफ में गिरांदा जाता है और जिसका नाम है यूनेस्को की छतरी। ये उनकी किताब जापान चलो जो सफ़रनामा उन्होंने लिखा है उसमें शामिल है। आज हम इसी का मुताला करेंगे, लेकिन इससे पहले मुज्तबा हुसैन साहब के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपको। वलादत जो उनकी हुई है 15 जुलाई 1936 में, गुलबर्गा एक जगह है कर्नाटक के शहर में, वहाँ पे उनकी वलादत हुई है और वफ़ात उनकी 27 मई 2020 को हुई है। मुज्तबा हुसैन के वालिद का अहमद हुसैन था। मुज्तबा हुसैन ने इब्तिदाई तालीम घर पर ही हासिल की। उन दिनों रिवाज था घर पर तालीम हासिल करने का। अरबी, फ़ारसी ख़ासकर ये मज़ामीन घर में ही पढ़ाए जाते थे। फिर गुलबर्गा के मदरसा में चौथी जमात में दाखिला लिया। उसके बाद उस्मान आबाद में भी कुछ अरसा ज़ेर तालीम रहे। तांडवर हाई स्कूल आंध्र प्रदेश से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया। फिर 1953 ईस्वी में गुलबर्गा से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। BA उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से किया और वहीं से 1958 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्लोमा भी हासिल किया। 1956 ईस्वी में BA मुकम्मल करने के बाद उनकी शादी हो गई। फिर हुसैन तलाश रोज़गार में लग गए। शादी करने के बाद चूँकि बहुत सारी जिम्मेदारियां कांधों पे चढ़ाई जाती है या चढ़ जाती है, तो इसको भी फिक्र लाहिक हुई कि अब मेरी शादी हुई है, अब मुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। और इसी साल रोज़नामा सियासत हैदराबाद के साथ वाबस्ता हो गए। सियासत एक मशहूर अखबार निकलता था और उसी के साथ वो वाबस्ता हो गए। 1962 ईस्वी में सरकारी महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा हुकूमत आंध्र प्रदेश में मुलाजमत मिली। 1972 ईस्वी में उर्दू मसाइल का जायज़ा लेने के लिए बनाई गई गुजराल कमेटी के साथ काम करने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में एक तो मुज्तबा हुसैन ने अपना काम खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया, दूसरे उन्हें दिल्ली के अदबी अंजुमनों के साथ वाबस्ता होने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने ज़रीफ़ाना अंदाज से दिल्ली की अदबी महफिलों को ज़ाफ़रानज़ार बना दिया। मुज्तबा हुसैन का तकर्रुर 1976 ईस्वी के अवाखिर में NCERT में बहैसियत असिस्टेंट एडिटर हुआ। जो NCERT की किताबें शाया होती रहती है उसका ये असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर हो गया। 1979 में एडिटर मुकर्रर हुए और 1991 में इसी ओहदे से सबकदोश हो गए। आजकल तनदीही और लगन के साथ तख्लीकी काम में मसरूफ़ है। इसके बाद वो लगन के साथ तनदीही के साथ अपने काम में मसरूफ़ हो गए। मुज्तबा हुसैन आला और उम्दा अखलाक के मालिक है। जो मुज्तबा हुसैन है वो उम्दा और आला अखलाक के मालिक है। वो मिसाली शौहर, एक मुशफ़िक़ भाई, एक मेहरबान वालिद, एक बेलोस साथी और सबसे बढ़कर एक हमदर्द इंसान है। यानी अवसाफ़ हसना जो है वो उनमें कूट कर भरे हुए थे। उनका हल्का अहबाब बहुत बड़ा है। जो उनके अहबाब का हल्का है, दोस्तों का हल्का है, वो बहुत ही बड़ा है। मुज्तबा हुसैन को बहुत से एजाज़ात से नवाजा गया है। उनके काम पर उनको सराहने के बाद बहुत सारे एजाज़ात दिए गए हैं, जिनमें 2007 में पद्म श्री अवार्ड भी शामिल है। ये बहुत ही बड़ा अवार्ड है, अदबी अवार्ड है, वो भी उन्होंने
हासिल किया है। मुजतबा हुसैन बहुत सी अदबी अंजुमनों के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। मुजतबा हुसैन की शख्सियत हमागीर है, हमागीर, यानी उसकी शख्सियत की बहुत सारी जहतें हैं। वो तंजो मिज़ाह निगार, इंशाया निगार, मुराका निगार और सफ़रनामा निगार होने के अलावा सहाफ़ी और इंशा पर्दाज भी है। मुजतबा हुसैन की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तालिब इल्मी के ज़माने में ही हुआ। वो अपने कॉलेज की तलबा यूनियन के बाज़्म उर्दू के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। वो अच्छे गुलूकार और अदाकार भी थे। लिखने के साथ साथ वो गाते भी थे और अदाकारी भी करते थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बाज़्म अदब के भी जनरल सेक्रेटरी रहे। रोज़नामा सियासत में पहले सहाफ़ी, फिर शाहिद सिद्दीकी के इंतकाल के बाद कालम नवीज़ बन गए। इस तरह उनकी मिज़ाह निगारी की भी इब्तिदा हुई। उन्होंने अपनी अदबी सरगर्मी की वजह से जापान, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, रूस और सऊदी अरबिया का सफ़र किया, यानी बहुत सारे ममालिक का उन्होंने सफ़र किया है। सबक दोशी के बाद सियासत, माहनामा शगुफा और माहनामा किताबनुमा में उनके मज़ामीन पाबंदी से छपते रहे। उनकी तसानीफ मंदरजा झेल है। तकल्लुफ़ बरतरफ, किता कलाम, किस्सा मुख्तसर, बहरहाल, जापान चलो, सो है वो भी आदमी, चेहरा दर चेहरा हुए हम दोस्त जिसके, चेहरा दर चेहरा हुए हम दोस्त जिसके, आपकी तारीफ़ वगैरह वगैरह। मुजतबा हुसैन की ज़बान रवां, जो उनकी ज़बान है, जो इनका लिखने का स्टाइल है, उसलूब जिसे कहते हैं, वो उनकी ज़बान जो है वो रवां है। इसमें हद से ज़्यादा रवानियत है, सलीस और साफ है। और अहम फाहम ज़बान में जो कुछ उन्होंने लिखा है, अहम फाहम ज़बान में लिखा है। अपने तंज़ो मिज़ाह में नरम और सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। चोलीदा बयानी न करके सीधे सादे अल्फाज से आदमी को गुदगुदाते हैं, यानी ऐसे वैसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो शकील भी है और जो पढ़ते वक्त हम कन्फ्यूजन का शिकार भी होते हैं, बल्कि सीधे सादे अल्फाज का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है, कामयाब कोशिश की है। यूनेस्को की छतरी के बारे में उन्होंने जो अपने सफ़रनामे में लिखा है वो हम पढ़ेंगे कि कहते हैं कि वो हमें टोक्यो में मिली, दूसरे दिन मिली, यानी वो हमें टोक्यो में दूसरे दिन मिली। अभी पता नहीं कि क्या मिली उनको। और हमने उसे उसी दिन अपनी बीवी को खत लिखा, और हमने उसी दिन अपनी बीवी को खत लिखा। जब वो हमें मिली तो दूसरे दिन मैंने अपनी बीवी को खत लिखा, उनके नाम खत इरसाल किया। वो हमें आज मिली है, देखने में कुछ खास नहीं मगर फिर भी अच्छी है। कहते हैं कि वो हमें आज मिली, देखने में कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी है। हमें इसी की रफाकत में टोक्यो के शब रोज़ गुजारने हैं, यानी उसी के साथ हमें अब टोक्यो शहर के शब रोज़ गुजारने हैं और इसी के साए में रहना है। 8 दिन बाद हम अपने होटल में गहरी नींद से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। 8 दिन के बाद हम अपने होटल में सो रहे थे और गहरी नींद से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, मज़ा ले रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी, कि दूसरी तरफ फ़ोन की घंटी बजी। नींद से जाकर फ़ोन का रिसीवर उठाया तो पता चला कि हिंदुस्तान से फ़ोन आया है। ये फ़ोन मेरे अपने देश से आया है। दूसरी तरफ से हमारी बीवी की आवाज़ आई। फ़ोन पर जो दूसरी तरफ थी वो मेरी शरीके हयात थी। तो हमने बेसाख्ता पूछा, हेलो कैसी हो? मैंने बेसाख्ता होकर पूछा कि कैसी हो, खैरियत से हो ना? हमारी बीवी ने कहा, मेरी खैरियत जाए भाड़ में, जो मेरी खैरियत है वो जाए जहन्नम में, भाड़ में। पहले बताओ इस वक्त कमरे में अकेले हो या वो भी तुम्हारे साथ है? पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त कमरे में अकेले हो या वो भी तुम्हारे साथ इस वक्त है। हमने आंखें मलते हुए पूछा, क्योंकि ये गहरी नींद से जागा है। अभी आंखें मलते हुए उससे कहता है कि वो कौन? मैं तो कमरे में अकेला रहता हूँ, मेरे कमरे में और कौन होगा मेरे सिवाय? कैसी बातें करती हो? मेरी गरीबुल वतनी का तो लिहाज करो। मैं गरीबुल वतन हूँ, इस वक्त अपने वतन से दूर हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो, इस पे तो तरस खाओ। फिर ऐसी बातें करने के लिए कि समंदर पार से फ़ोन मिलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या यही बातें करने के लिए आपने बहुत दूर से
यानी हिंदुस्तान से मुझे जापान। फ़ोन शायद इसलिए किया कि तुम्हें शक मुझ पे है कि मेरे साथ कमरे में और कोई भी है। बोली ये तुम्हारी आवाज़ में इतना खुमार क्यों है? अब शक करने की आदत जो बीवियों को है वो भी शक करती है कि तुम्हारी आवाज़ में इस कदर खुमार क्यों है, एक अजीब सी मस्ती क्यों है। हमने कहा रात का 1:30 बजा है। हमने क्या कहा कि रात का 1:30 बजा है, तुम्हारे फ़ोन की घंटी पर जागे हैं। हम गहरी नींद में सो रहे थे, तुमने फ़ोन किया और उसकी घंटी से हम जाग गए। गहरी नींद में क्या इतना खुमार और इतनी मस्ती भी आएगी? बोली बिल्कुल गलत। बीवी ने क्या बोला? बिल्कुल गलत। इस वक्त तो रात के सिर्फ 10 ही बजे हैं। अब वो हिंदुस्तान में है, वो टाइम देख रही है कि हिंदुस्तान में क्या टाइम है और उसी के मुताबिक बात कर रही है कि इस वक्त सिर्फ रात के 10 बजे हैं। हमने बात को काट कर कहा ठीक है हिंदुस्तान में 10 बजे होंगे, मगर यहाँ तो रात का 1:30 बजा है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस वक्त गर्चे वहाँ पे सिर्फ 10 ही बजे हैं, लेकिन यहाँ पे वक्त में फ़र्क होने की वजह से यहाँ टाइम इस वक्त 1:30 बज गया है। बोली मुझे मालूम है कि अब तुम्हारा वक्त और मेरा वक्त कभी नहीं मिलेगा। अब फिर ये उसे कहती है, मायूस होकर कहती है कि अब तुम्हारा और मेरा वक्त कभी शायद नहीं मिलेगा। मुझे पहले ही शुबा था, मुझे पहले ही शक था। तुम्हारे लहजे की सरशारी बता रही है कि वो चंडाल अब भी तुम्हारे कमरे में। अब जो तुम्हारे लहजे की जो सरशारी है वो बता रही है कि वो चंडाल अब भी तुम्हारे साथ कमरे में मौजूद है। हमने गुस्सा से कहा ये क्या मजाक है, तुम किस चंडाल का जिक्र कर रही हो? जापान में कोई चंडाल वंडाल नहीं रहती। बोली अब तो तुम उधर ही के गुन गाओगे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे जापान जाने की मुखालिफ थी। सच बता वो कौन है जिसके बारे में तुमने खुद अपने खत में लिखा है कि वो तुम्हें टोक्यो में दूसरे ही दिन मिल गई। देखने में कुछ खास नहीं मगर फिर भी अच्छी है, और ये कि अब तुम्हें इसी की रफाकत में टोक्यो के शब रोज़ गुजारने हैं। ये अब इस्तिफसार कर रही है, पूछ रही है कि आपने खुद खत में लिखा है कि वो हमें दूसरे रोज़ टोक्यो में मिल गई, देखने में कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी उसी के साथ बाकी दिन अब हंसी खुशी गुजारने होंगे। हमने ज़ोरदार क्या कहा, लगाकर कहा सचमुच बड़ी बोली हो। मेरी हंसी जो है वो रुकी नहीं, मैंने ज़ोरदार क्या कहा, लगाकर कहा अरे कितनी भोली हो। टोक्यो में हमें दूसरे दिन जो मिली वो कोई हसीना नहीं बल्कि यूनेस्को की छतरी है। रोम में शायद हम छतरी लिखना भूल गए और तुमने इसका रिश्ता औरत से जोड़ दिया। मैं नीचे ये लिखना भूल गया था कि मैं जिस की बात कर रहा हूँ वो कोई हसीना नहीं, वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक छतरी है। पूछा अच्छा तो ये छतरी है? हमने कहा और क्या। पूछा अच्छा ये बताओ छतरी शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? अब जो ये छतरी है ये शादीशुदा है या गैर शादीशुदा? हमने कहा भला छतरियों की भी कहीं शादी होती है? बोली इसका मतलब ये हुआ कि शादीशुदा नहीं है, ये बता उम्र क्या है? हमने कहा बड़ी पुरानी छतरी है, इससे पहले भी कई लोग इसे इस्तेमाल कर चुके हैं। बोली ए है कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज करो, अब तुम्हें कौन सी गैर मुस्तमिला चीज़ मिलेगी? मर्द की ज़ात ही ऐसी होती है, रस्सी जल जाती है पर बाल नहीं जाता। फिर अपने लहजे में गमगीनी और दिक्कत तारी करते हुए बोली खुदा के लिए राह रास्त पर आ जाओ, खुदा के लिए राह रास्त पर आ जाओ, शर्म करो। तुम्हारी औलाद अब शादी के काबिल हो रही है, अब तुम्हारी अपनी औलाद जो है, अपने बच्चे जो है वो शादी के काबिल हो गए हैं और तुम्हें अब भी नई नई छतरियों की तलाश है, और तुमको अब भी नई नई छतरियों की तलाश है। हमने कहा तुम्हारा इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, जो तुम इल्ज़ाम मुझ पे लगा रही हो वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। यहाँ कोई सिलसिला नहीं है, मैंने अपने खात में जिसका जिक्र किया है वो सचमुच छतरी है। कहो तो तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ जिसे मैंने हमेशा अजीज रखा है। आप अगर चाहें तो मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहता हूँ कि जो मुझे मिल गई है वो कोई औरत नहीं, वो कोई लड़की नहीं बल्कि छतरी ही है। इंशाल्लाह आज यहाँ पे हम बस करते हैं, कल फिर इसी सफ़रनामे की तरफ हम रुख करेंगे। और इंशाल्लाह कल फिर हम मिलेंगे, और जब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।
اور बीच बीच में मैं आपको गुजारिश भी करता हूँ कि ये अगर आपका कोई वीडियो, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, आप यहाँ पे नहीं देख पाते हैं, तो यूट्यूब पर ये तमाम क्लासें आपको मिल जाएंगी। और वहाँ पे जो मेरी चैनल है वो बराए करम आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो मेरा वीडियो है वो और भी लोगों तक पहुँचाएँ, और भी जो स्टूडेंट्स उर्दू ज़बान के जो शागिर्द है, अगर उनको तलाश होगी किसी क्लास की, तो शायद आपके सब्सक्राइब करने से उनकी तलाश ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।